Now before we move on to the video of the day, just to let you know कि हमारा बैच 2 for Political Science and International Relations optional for 2021 जो है लॉन्च हो चुका है। आपके पास दो जो है ऑप्शंस है ऑफ विद इवैल्यूएशन कोर्स एज वेल एज विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स। दोनों ही कोर्सेज के अंदर जो है डिटेल्ड कंटेंट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी अलोंग विद डेमो लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। साथ ही में इसमें डिटेल्ड पीडीएफ्स भी होंगी, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी एज वेल एज डाउट क्लियरेंस ऑन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज डैशबोर्ड। हमारे डैशबोर्ड पे जो है आप जाके अपने डाउट्स लिस्ट आउट कर सकते हैं एंड दे विल बी रिजॉल्व। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप भी फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस जो है वो अवेलेबल होगा जहां पे आप इंक्लूड कर दिए जाएंगे। साथ ही में आंसर राइटिंग, वीकली आंसर राइटिंग होगी सो दैट यू कैन एक्चुअली अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न्ड, जहां पे मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। दे विल आल्सो बी सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट्स जो कि दोनों ही कोर्सेज में अवेलेबल होंगे। अलोंग विद दैट आप पॉलिटिकल साइंस का ये जो ऑप्शनल कोर्स है आप हमारे प्री प्लस मेंस का जो बैच 2 है उसके साथ भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, एसए के साथ भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव किफायती ये कॉम्बिनेशन कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। वी ऑल्सो हैव एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट रनिंग, तो आप जो है जाके इस डिस्काउंट को अवेल भी कर सकते हैं जहां पे डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है अभी ये कोर्स मिल रहा है। 10th जुलाई ऑनवर्ड्स जो है आपके कंटेंट लेक्चर शुरू हो जाएंगे एंड 6 जुलाई ऑनवर्ड्स ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगी। इसके बारे में और जानने के लिए यू कैन विजिट टारगेट 2021 at sleepyclasses.com। एंगल्स ने क्या किया? एंगल्स ने अगेन टेकिंग अप फ्रॉम हेगल ही उन्होंने 3 लॉज बता दिए डायलेक्टिक्स के। डायलेक्टिक्स जैसे कि हमने पहले समझ लिया था, डायलेक्टिक्स क्या होता था? क्लैश ऑपोजिट्स का, ठीक है। और ये ऑपोजिट्स के क्लैश में क्या हो रहा था? ये ऑपोजिट्स के क्लैश में हो रहा था कि बेसिकली एक थीसिस है उसके अगेंस्ट एक एंटी थीसिस निकल के आया एंड फिर क्या आता है, इन दोनों की कॉन्ट्रडिक्शंस के अंदर से हमें लगता है कि अच्छा इसमें भी कुछ ट्रू एलिमेंट्स है, इसमें भी कुछ ट्रू एलिमेंट्स है, तो इन दोनों के जो ट्रू एलिमेंट्स है उसको बिठा के हमने क्या कर दिया? सिंथेसिस बना दिया। अगली जनरेशन के लिए यही सिंथेसिस जो है थीसिस बन गया और इसके अगेंस्ट जो है एक और एंटी थीसिस आ गया। और इस तरह से जो है हमने बोला ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ये ऐसे ऐसे आगे चलता रहता है। अब एंगल्स ने इसको और साइंटिफिक बनाने की कोशिश की और एंगल्स इज समवन हु स्टडीड साइंस, ही स्टडीड नेचर, ही स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, सो ऑन सो फोर्थ एंड उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो लॉज है ना, यहाँ के लॉज हमको पॉइंट आउट कर सकते हैं टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डायलेक्टिक्स आर आल्सो फंक्शनिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन हिस्ट्री। इसके बेसिस पे हम जो है ये समझ सकते हैं। अब पहली चीज जो उन्होंने बोली वो उन्होंने कहा कि देयर इज लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स। अभी कितना कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं साउंड करता? एक जगह पे आप बोल रहे हो, क्या क्या शब्द है इसमें, आप अपने शब्द सुनती हैं। एक चीज ऑपोजिट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड क्योंकि ऑपोजिट्स एग्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो होगी क्योंकि ये ऑपोजिट है, बट देयर इज ऑल्सो यूनिटी इन देम। अब ये कैसे आ रहा है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं और हम कहते हैं दैट हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिन। हम आपको बोले कि आज दिन है तो आप कैसे समझेंगे कि आज दिन कैसे है? ठीक है, कई बार जोक्स में आता है आज दिन है क्योंकि रात नहीं है, बट दैट मेक्स सो मच सेंस, राइट? It is day because it is not night, right? Why? Because you associate certain features with day and you associate certain features with night. आपको समझ में आता है कि अभी दिन है क्योंकि रात के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? सो मे बी इट्स नॉट डार्क, देयर इज नो मून, कोई नॉक्टर्नल एनिमल्स नहीं है, लोग सो नहीं रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ये डे है। तो आपको दिन क्यों समझ में आ रहा है? दिन समझ में आ रहा है because you understand the concept of night. अब day and night completely opposite to each other है, ठीक है, completely opposite, so there's obviously conflict between them, right? Now there can't be day if there isn't night, ठीक है, कि दिन जब है तब रात नहीं है, जब रात है तब दिन नहीं है। However, there is also a sort of unity that you know the day is dependent on the night, कि जब नाइट खत्म होगी तब दिन जो है चढ़ के आएगा। इसी तरह जो है वो बात करते हैं कि आप वेरियस क्लासेस को भी समझ सकते हैं जो कि सोशल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कैपिटलिस्ट हैं जो कि ओन करते हैं चीजों को, रिसोर्सेस को, ठीक है, और आपकी जो लेबर है, वर्किंग क्लास है, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है। अब क्या है, ये ऑब्वियसली पोलर ऑपोजिट्स हैं।
पोलर ऑपोजिट है तो इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भी है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है। क्यों? क्योंकि इनके इंटरेस्ट जो है वो सिमिलर नहीं है, राइट। ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये बेचारों को बेयर मिनिमम जो है वेज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट अपना प्रॉफिट तभी बढ़ा सकता है जब या तो वो लेबर की वर्क जो वेज है उसको मिनिमम रखे, तो आके उसकी जो प्रॉफिट है वो और भी बड़ा हो सके। वाई? बिकॉज लेस and less he is spending on producing a certain thing. However, there is also unity. Unity क्यों है? Interdependence है इन दोनों के बीच में. One can't survive without the other. अब लेबर स्ट्राइक पे चला जाओ, बोल दे मैं काम पे ही नहीं आऊंगा, तो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कैसे बनेगा? उसकी फैक्ट्री में तो काम ही नहीं हो रहा। अब लेबर भी जो है बिना कैपिटलिस्ट के काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? वेज कौन देगा? तो एक तरह की इंटरडिपेंडेंस और यूनिटी भी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपको समझाता है लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स। अब हम समझते हैं नेक्स्ट लॉ को, जो कि और आपको जो है और चीजें जो है और क्लियर कर देगा। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। अगेन दिस इज समथिंग दैट एंगल्स पिक्स अप फ्रॉम साइंस। हम फिजिक्स में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक साइंस में आप सबने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, जो एकदम बेसिक स्टेट ऑफ मैटर तो सबको सिखाते हैं, ठीक है। अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गए, प्लाज्मा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। बट एक बेसिक स्टेट ऑफ मैटर सबको पता होता है बचपन से ही, ठीक है, कि हमें बताते हैं कि हाँ जी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है। एटलीस्ट ये तो हर किसी को बच्चा पता होता है, क्लास 2 के बच्चे को भी पता होता है। अब इसी से हम समझ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। आपने एक पतीला लिया पानी का, ठीक है, और उस पतीले और पानी के नीचे आपने चला दी गैस, ठीक है। अब गैस चला दी, अब क्या हो रहा है कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी इन द सेंस ऑफ कि जो टेम्परेचर है पानी का, ये क्वांटिटी हुई है ना, क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटिटी जो है, अब जो टेम्परेचर है पानी का वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपका जो है पानी और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है। तो आपने पहले सिम पे रखी हुई थी गैस, फिर अब धीरे 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 बढ़ाते गए, तो वैसे वैसे क्वांटिटेटिव चेंज आता गया, क्योंकि आपका टेम्परेचर और बढ़ता गया, एंड देन इट्स हिट्स योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो जाता है दैट वंस द वाटर कांट गेट इवन मोर हॉट, उसके अंदर अब क्या होने लगता है, अब पानी जो है, पानी जो कि आपकी लिक्विड स्टेट में था, उसके अंदर अब एक क्वांटिटेटिव चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि इट्स हिट द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन। उसके अंदर अब एक क्वालिटेटिव चेंज आने लगता है। ये चेंज होने लगता है टू वेपर, ऊपर भाप बनने लगती है, राइट। इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इवेंचुअली व्हेन देयर इज नो लिमिट लेफ्ट, एक क्वांटिटेटिव चेंज की एक लिमिट होती है, वो टेम्परेचर की एक लिमिट थी। वंस वो लिमिट क्रॉस हो गई तो क्या हुआ, अब क्वालिटेटिव चेंज होने लग गया। अब पानी जो है फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट क्या बनने लग गया, अपनी गैसियस स्टेट में आ गया, वेपर बनने लग गया। इसी तरह से मार्क्स क्या बोलते हैं, हमने ये देखा कॉन्फ्लिक्ट है बट यूनिटी भी है, इंटरडिपेंडेंस भी है, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होगा, ये जो कैपिटलिस्ट और लेबर में कॉन्फ्लिक्ट थी कि लेबर बोलता रहेगा, इन्होंने स्ट्राइक किया, कुछ किया कि हमको जो है कुछ चेंजेस चाहिए, आप जो है हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारे वर्किंग आवर्स जो है कम कीजिए, हमें नंबर ऑफ हॉलीडेज जो है और दीजिए। ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। हाउएवर जस्ट लाइक पानी की एक लिमिट थी, जस्ट हाउ वाटर हैड अ लिमिट दैट देयर इज ओनली अ सर्टेन degree to well till where you can increase your temperature, similarly एक existing system में there is only a certain degree to which you can provide for quantitative changes। एक बार जब वो लिमिट हिट कर जाएगी, वो लिमिट कब हिट करेगी, जब लेबर विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि भैया हमने अपने सैलरी बढ़ा के क्या कर लिया, या नंबर ऑफ छुट्टियां बढ़ा के क्या कर लिया, अभी भी जो प्रॉफिट है जा तो वो कैपिटलिस्ट को ही रहा है, अभी भी मेरे को तो अपना काम, अपना गुजारा करने के लिए उनका ही काम करना पड़ रहा है। अभी भी क्या हो रहा है, मैं अपने प्रोडक्ट से कंप्लीटली एलिनेटेड हूं कि एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है, उसके अंदर गाड़ी के अंदर मैं पहिए फिक्स कर रहा हूं, दैट्स अबाउट इट। गाड़ी एंड में बन के कैसी लगी मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या मैं वो गाड़ी खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे वो सैलरी से वो बहुत बाहर है, ठीक है। तो ये जो एलिनेशन थी, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये तो अभी भी नहीं खत्म हो रही।
और क्वांटिटेटिव चेंजेस से तो ये खत्म ही नहीं होगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अब क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव चेंज चाहिए। और ये क्वालिटेटिव चेंज कब आएगा, ये चेंज सैलरी हाइक या छुट्टियां बढ़ाने से या पर्क्स बढ़ाने से नहीं आएगा। ये तब आएगा जब हम ये जो क्वालिटी है पूरे सिस्टम की, जो क्वालिटी है कैपिटलिस्ट सिस्टम की, हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही बदल देंगे और कैपिटलिस्ट सिस्टम से हम डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, एक सोशलिस्ट सिस्टम एंड इवेंचुअली कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ जो है बढ़ने लग जाएंगे। तो ये आइडिया जो है वो कहते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर जो है ये डिफरेंस आता है। लास्ट इज योर लॉ ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये भी, अब ये क्या है, ये ना कई बार आप वर्ड्स आपको बहुत बड़े बड़े लगते हैं बट ये है नहीं। निगेशन क्या होता है, हम यूजुअली बोलते हैं निगेशन होता है जब हम किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, ये जो तुम बात बता रहे हो तो गलत है, तो हमने आपको निगेट कर दिया। अब एंगल्स क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वी कम बैक टू दिस, ये याद है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। ठीक है, अब थीसिस था, थीसिस को निगेट करने के लिए क्या आया, एंटीथीसिस आया। ठीक है, एंटीथीसिस ने बोला, उसने पॉइंट आउट की कोई कॉन्ट्रडिक्शन थीसिस के अंदर और उन्होंने बोला ये आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, ये जो चीजें आप बोल रहे हो ये गलत है, ये जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है ये गलत है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ये गलत है। ठीक है, अब ये दोनों जो है आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ठीक है, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। अब क्या होगा इसके बाद कि एंगल्स जो है समझते हैं कि यहां पे सिर्फ रिजेक्शन नहीं होती। जब निगेशन की हम बात करते हैं ना सोशल साइंसेज में, यहां पे सिर्फ एकदम होलसम रिजेक्शन नहीं होती कि थीसिस पूरा ही गलत है, ये एंटीथीसिस पूरा ही गलत है। यहां पे क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ गलत चीजें हैं, इसके अंदर भी कुछ गलत चीजें हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो करेक्ट चीजें हैं, जो ट्रू चीजें हैं, उनको कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, सिंथेसिस। और ये सिंथेसिस इसको भी निगेट करता है, इसको भी निगेट करता है, कि बेसिकली ये इन दोनों के ऊपर एक इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये क्या था, इन दोनों का निगेशन था। उसके बाद इवेंचुअली हमने क्या बोला, ये जो सिंथेसिस आया ये अगली जनरेशन का थीसिस बन गया, इसके अगेंस्ट एक और एंटीथीसिस आया। हाउएवर इन दोनों को निगेट करने के लिए एक और सिंथेसिस आ गया, सिंथेसिस 2। ठीक है, अब ये अगली जनरेशन के लिए फिर थीसिस बन गया। राइट, अब ये क्या है, ये निगेशन थी ऑफ दिस, राइट, विच वाज ऑलरेडी अ निगेशन ऑफ जो ये प्री एग्जिस्टिंग एक थीसिस और एंटीथीसिस था। ठीक है, तो सिमिलरली हम बोलते हैं, जब मार्क्स समझने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री में, वो कहते हैं वेरियस सिस्टमैटिक चेंजेस आए हैं क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई, पहले हम तो खुशी खुशी रहते थे जब हम अर्ली मैन थे क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, अब डिवाइड हो गए हम ऐसे लोगों में जिनके पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो बन गए मास्टर्स, जिनके पास नहीं थी वो बन गए स्लेव्स। राइट, अब अगेन क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट थी, हाउएवर इंटरडिपेंडेंस भी थी। इवेंचुअली स्लेव्स रोज अप अगेंस्ट मास्टर्स, राइट, एंड ये क्वांटिटी जो है याद है, अब इन सारे आप लॉज को रिलेट कर सकते हो। राइट, इन सारे लॉज को रिलेट करने की कोशिश करो। इवेंचुअली क्या हुआ, ये सिस्टम के अंदर चेंज आया और ये बन गया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म ने क्या किया, फ्यूडलिज्म इज द निगेशन ऑफ दिस मास्टर स्लेव सिस्टम जो कि एग्जिस्ट करता था। फ्यूडलिज्म में अब क्या था, लैंडलॉर्ड्स आ गए और सर्व्स, आपके जो पेजेंट्स थे वो आ गए। अब इसके अंदर भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट करती थी, इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इसके अगेंस्ट भी जो है इसमें प्रॉब्लम्स आई। राइट, अगेन पेजेंट्स ने जो है इनके अगेंस्ट बोलना जो है शुरू कर दिया। फाइनली फिर से क्वालिटेटिव चेंज आया और क्या उभर के आ गया, आपका कैपिटलिज्म उभर के आ गया। तो ये कैपिटलिज्म क्या है, ये कैपिटलिज्म जो है निगेशन है ऑफ फ्यूडलिज्म। और फ्यूडलिज्म क्या था, फ्यूडलिज्म था निगेशन ऑफ मास्टर एंड स्लेव का जो सिस्टम था। तो बेसिकली क्या हो गया है, कैपिटलिज्म इज द निगेशन ऑफ निगेशन। कैपिटलिज्म निगेट करता है ऑलरेडी एक चीज जो कि निगेशन थी ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग थिंग, एंड दैट इज हाउ इट कंटिन्यूज। सोशलिस्ट सिस्टम आएगा विच विल बी अ निगेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड इवेंचुअली आपका कम्युनिज्म आएगा। ठीक है, तो ये निगेशन तब तक चलती रहेगी जब तक यू डोंट रीच परफेक्शन विच इज योर कम्युनिस्ट सोसाइटी, विच इज व्हेन इट विल कम टू एन एंड। व्हाई, बिकॉज यू हैव रीच्ड द परफेक्ट ट्रूथ, यू हैव रीच्ड द परफेक्ट सिस्टम जहां पे हर कोई खुश है, हर किसी के पास जो है इनफ है। राइट, सो ये तीन लॉज जो है तभी
इस पूरे आइडिया को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उनके हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को समझने के लिए जो है बहुत जरूरी है।